नमस्कार, हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे यानी अनुष्का शर्मा के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर दीपक सैनी सर, जिन्होंने राजस्थान के सेल्वी हॉस्पिटल में एक महीने में 200 जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। सर, आपका हेल्थ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आप हमें ये बताएं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो ये वर्ड है रिप्लेसमेंट, इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि आप पूरे नी को निकाल के नया नी डालते हैं। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये जॉइंट रीसर्फेसिंग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं सोसाइटी को देना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि आप ये देखेंगे, ये नी के मॉडल्स हैं। ये हमारा सामान्य घुटना होता है, इसके अंदर ये कार्टिलेज की लेयर होती है, ये मेनिस्कस होते हैं, इसके नीचे भी कार्टिलेज होता है। विद टाइम ये जो एज बढ़ती है, ये धीरे धीरे इनमें कार्टिलेज का टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बीच की अवस्था है। एडवांस स्टेज में आते आते पूरा कार्टिलेज चला जाता है। ठीक है, ये टोटल जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट की चलना फिरना बिल्कुल कम हो जाता है, पाँव में टेढ़ापन आ जाता है। इस अवस्था में जाके नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, नी रीसर्फेसिंग करना पड़ता है। तो नी रिप्लेसमेंट होता क्या है कि जैसे ये वाला बोन है, इस बोन की इस सरफेस को हम लोग 90 डिग्री पे काटते हैं, लॉन्ग एक्सिस ऑफ टिबिया। 9 mm का एक कट होता है। उसके बाद जो फीमर होता है, ऊपर वाला बोन, ये जो बोन है, इस बोन को जस्ट हम प्रॉपर 6 डिग्री वैल्गस एंगल के अंदर ये डिस्टल कट लेते हैं, उसको शेप अप करते हैं। ये शेप अप करने के बाद नीचे वाली जो सरफेस है नेचुरल नी की जो देख रहे हैं, उसकी जगह एक मेटल का सरफेस आ जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाली बोन में जो कार्टिलेज है, उसी कार्टिलेज की शेप का ये मेटेलिक कैपिंग होती है, जिसको फीमोरल कंपोनेंट बोलते हैं, ये ऊपर आ जाता है। इन दोनों कंपोनेंट को बोन सीमेंट से चिपका देते हैं और इसके बीच में हाईली क्रॉसलिंक पॉलीथिलीन का प्लास्टिक होता है और ये जॉइंट बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया, ये ऑपरेशन करने में कितना समय लगता है पता है आपको? आप ये समय सुन के भी ताजुब करेंगे। लोगों को 1.5-2 घंटा लगता है, लेकिन शेल्वी हॉस्पिटल में मुझे ये ऑपरेशन करने में मात्र 15 मिनट लगता है। जी। और सर, आप हमें ये बताइए कि जो नी रिप्लेसमेंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो अपना जो साधारण जीवन है वो जी पाते हैं जी। और कितना सफल है वो? जी, देखिए, घुटना प्रत्यारोपण में अभी भी लोग बहुत डरते हैं कि ये सक्सेसफुल नहीं है। ये 99.99% सक्सेस है। ये ऑर्थोपेडिक की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन है। बस शर्त ये है कि हाई वॉल्यूम सेंटर और हाई वॉल्यूम सर्जन से ही ऑपरेट होना चाहिए। यंग सर्जन है जिन्होंने 5-6 ऑपरेशन किए हैं, वहाँ डिफिकल्टी आती है। एक इंसान नी रिप्लेसमेंट करने के बाद वही लाइफ जी सकता है जो वो यंग एज में जीता है। यंग एज का मतलब एक्टिव लाइफ, जब वो एक्टिव होता है। से घुटना प्रत्यारोपण 60 साल 65 साल की उम्र में करते हैं। तो नी जो ये नी की ये अवस्था आती है जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें पेशेंट पूरा रुक जाता है। वो आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकता, टॉयलेट जाने के लिए भी तकलीफ होती है, अपनी सामाजिक जितनी भी क्रियाविधियाँ सबको रोक के बैठ जाता है, पेन होता है, कहाँ जाएगा? तो ये नी रिप्लेसमेंट करने के बाद इंसान 5-6 किलोमीटर घूम सकता है, 1.5 महीने बाद ड्राइव कर सकता है। अपनी जितनी एक्टिविटी है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, योगा करना, बिस्तर पर बैठ के आलती पालती लगा के योगा भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, माउंटेनिंग कर सकते हैं। मेरे पेशेंट जा जाके अभी हिमालय जाते हैं, ट्रैकिंग करके आते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर, नी रिप्लेसमेंट यंगर एज में भी संभव है? जी, देखिए, नी रिप्लेसमेंट की कोई उम्र नहीं होती। ये एक बहुत मिसकंसेप्शन और सोसाइटी के अंदर है कि नहीं, ये तो 60 साल के बाद ही कराना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो 30 साल 35 साल 40 साल जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उनके घुटने बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं गठिया की वजह से। इसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या हम उनको 60 साल तक वेट करें? नहीं, 60 साल तक तो वो वैसे ही फिनिश हो जाएगा। एक आदमी बेड पे 20 साल नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट करने के बाद वो अपनी एक्टिव लाइफ जी सकता है। और नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि एक बार में ही नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो उसके बाद आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन 3 बार हो सकता है। जैसे मैंने 30 साल के, सपोज करिए 30 साल के एक इंसान का ऑपरेशन किया, तो 20 साल उसका घुटना चलेगा। 20 साल के बाद फिर दोबारा रिविजन सर्जरी बोलते हैं, उसमें मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, काफ़ी लोगों कर रहा हूँ। फिर 20 साल की लाइफ मिलेगी। तो 30 साल के आदमी का 70 साल तो यहाँ हो गए, तो कम से कम एक्टिव लाइफ तो जिएगा। सर, नी रिप्लेसमेंट से जुड़ी जितनी भ्रांतियाँ हैं उसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ दिल्ली में
40 से 50 का आउटडोर देखता हूँ और 40 से 50 नए नए क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोटे लोगों में ऑपरेशन ये नहीं कितने करना। साल चलती है? ये ऑपरेशन 20 से 25 साल आराम से चल जाता है। अभी पूरे वर्ल्ड के डाटा जो स्टैटिस्टिक्स आया है उसके हिसाब से 21 ईयर का सर्वाइवल है 93%। तो ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, 20 साल से ऊपर ही चलेगा। बस ये कि उसको केयर करना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, वजन को कम रखना चाहिए और अपना न्यूट्रिशन वैल्यू। और सर ओवरवेट वाले क्या नी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं? ओवरवेट में 150 किलो तक कोई दिक्कत नहीं होती, सबको ऑपरेशन करवाना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।